जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो जाए। जब हम ड्रामास की बात करते हैं, नया ड्रामा लॉन्च हो रहा है, खुशी तो होती है, लेकिन जब कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो इंडस्ट्री है जिसको बड़ी मुश्किल से जो है कुछ लोगों ने इसको ज़िंदा रखा हुआ है, रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। पहले हमारा ये ख्वाब होता था कब मल्टीप्लेक्स बनेंगे, सिनेमाज अच्छे से बन गए, और फिर फिल्में बनना बंद हो गई। ये देखें ना, कितनी ट्रेजेडी की बात है। उस वक्त सिनेमाज नहीं थे, फिल्म्स बहुत अच्छी बैक इन द 90s आती थी, और फिर बीच में आनी शुरू हो गई, फिर ब्रेक हो गया। तो जब भी कोई फिल्म आती है ना, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। अभी आइटम फिल्म रिलीज़ हुई है, और इसके पीछे क्या कहानी है, क्या मेहनत है, क्या टीम है, आपने देखी है फिल्म? ट्रेलर तो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मिलियंस में जो है इसके व्यूज़ हैं। नाम ही बड़ा कैची, आइटम। अब आइटम गर्ल नहीं, जस्ट आइटम। तो क्यों ये नाम रखा गया? और फिर एक फीमेल टीम है इसके पीछे जिन्होंने ड्राइव किया इस फिल्म को, और उनकी लीडर जो हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और डायलॉग्स भी लिखे हैं, ऑल इन वन। हुमा शेख भी हमारे साथ हैं, और साथ में लीडिंग कास्ट में आलिया अली एंड आयमा खान ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्यारी लेडीज माशाल्लाह, इतना ग्लैमर सुबह सुबह। थैंक यू हुमा, आप इतना ग्लैमर दिया शो को। तो हुमा, आपको तो 35 साल से देख रहे हैं शोज करते हुए, प्रोडक्शन, बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन, बेगम नवाजिश अली एंड हम सब उम्मीद से हैं, प्यारे अफजल ड्रामा, एनी की आएगी बारात, इतना काम किया, और उसके बाद नाउ द फिल्म, ये कैसे हुआ? देखा जाए तो चूँकि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मैं उस वक्त एज अ डायरेक्टर काम करती थी। तो डायरेक्टर जब काम कर रहा होता तो उसके अंदर एक दिल में हमेशा ये रहता है मुझे क्रिएटिव काम करना। तो हमारे यहाँ ना ज़्यादा JDs डिफाइन नहीं है। इफ़ यू थिंक कि एक प्रोड्यूसर है तो 90% ऑफ द पीपल थिंक दैट कि ये जो प्रोड्यूसर है तो इसका काम ही कुछ और है, हालांकि वो एक पूरी टीम को लेके चल रहा होता है। तो डायरेक्शन की चूँकि मुझे करना था, और मैं इतने साल का मेरा जो एक मुशाहिदा था, जो स्टडीज़ मैंने की थी, जो मैंने किताबें बचपन से पढ़ी हुई हैं, मैं बहुत वेल रेड हूँ। जो किताबें या जो नॉवेल्स या जो स्क्रिप्ट स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, तो मैं उनको देख के सोचती हूँ कि ये क्यों दिखा रहे हैं, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे इतना अमीर आदमी होगा, बहुत बड़ी सी रीवो चला रहा है या बड़ी सी गाड़ी चला रहा है, और रोड पे एक लड़की की चप्पल टूट गई, वो उधर ही उतर गया, उसने हेल्प की, उसको गाड़ी में उठाई, फिर वो लड़की उसको बेवकूफ़ बनाती जा रही है, उसको घुमा रही है, उधर जाके शादी हो गई, इधर हो गई, यानी फिर शादी हो गई, फिर उसका बड़ा भाई फंसा लिया। ऐसे बहुत सारे ड्रामे। तो मैं हैरान होती हूँ, हालांकि हमने बहुत सारे ड्रामे किए, और अच्छे ड्रामे किए, अच्छे राइटर्स के साथ। हमारे सारे लाइट हार्टेड ड्रामे थे, और हम उसमें नदीम का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा वो भी पढ़ते थे, स्क्रिप्ट को समझते के साथ आपने। जी, नदीम बेग, हाँ। तो वो डायरेक्टर, ज़्यादातर मैंने नदीम के साथ काम किया, एज वो डायरेक्टर थे। एक मैंने हज़रत इमाम रिजवी का सीरियल किया था, जो तो आप एज अ प्रोड्यूसर साथ काम कर रही थी? उस वक्त मैं एज अ प्रोड्यूसर कर रही थी। असगर नदीम सैयद का प्ले था, वो भी बड़ा हाई फाई था, बड़ा जेल वेल में शूट थी वो। तो मैं हमेशा से बड़ा डेयरिंग काम करती रही हूँ, और मुझे कहते थे कि टॉम बॉय जब शुरुआत हुई थी, जब फिल्म की बारी आई ना, तो मुझे उस ज़माने में कुछ कंट्रोवर्सीज बड़ी इन थी, और ये टिकटॉक वगैरह नहीं था, वरना ये फिल्म और ज़्यादा आगे में ले जाती। तो जब मैं उसकी साथ स्क्रिप्ट पे काम करी थी, पहले मैंने वन लाइनर बनाया, फिर मेरी जब डिस्कशन हुई उनसे, इकबाल रिजवी सर से, तो मैंने कहा आप गाइड करें, इतनी फिल्में आपने लिखी हैं, तो 10 मिनट में क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप ये देखें कि हमारे यहाँ फिल्मों की टीम्स नहीं है बिल्कुल, और जो लोग फिल्म पे काम कर रहे हैं ना, वो करना चाहते हैं, और जो लोग आप चाहते हैं टीम, वो कभी अवेलेबल भी नहीं होती, और वो बड़े सालों तक बिजी हैं, जिनके साथ ख्वाहिश होती है। तो फिर उसके बाद आपको चुनना पड़ता है, टीम बनानी पड़ती है ना। इट्स ट्रू, लेकिन एक और बात भी है कि ना, थोड़ी सी हमारी इंडस्ट्री में सब कुछ तो है, लेकिन एक खास टीम जो खास डेडिकेटेडली कुछ करती हो, तो वो उसमें स्किल्ड हो। तो व्हाई आइटम, ये जरा थोड़ा सा पहले बताएं कि नाम क्यों रखा? क्योंकि एक बहुत मशहूर शख्सियत ने एक काम कहा, एक डिस्कशन शुरू हो गई थी इंटरनेशनली, कि जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन है। एक साहब ने बाकायदा एक बयान दिया, आई डोंट नो इफ आई कैन से ऑन स्क्रीन, कि जो लड़कियां, जो डायरेक्टर्स आइटम सॉन्ग शूट करते हैं, वो पिम्स होते हैं, और जो लड़कियां करती हैं वो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं। ये किसने बोला? ये बहुत मशहूर डायरेक्टर है हमारे मुल्क के, सब पता चल जाएगा एक सेकंड में गूगल में। अच्छा। तो मैंने जब ये सुना, तो उस दौर में बड़ा चल रहा था, एक कंदील बलोच, मीना मलिक बिग बॉस करके आई थी, तो वो मुफ्ती के साथ बिठा दिया एक शो में। यानी तुक नहीं बनती ना, आप इस्लाम को
मीडिया से दूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये कहानी आपके दिल के बड़े करीब है, कोई इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी को देखा उसकी कहानी? मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत है। शोबिज में एक लग रहा है लड़की जैसे अकेली जब हो, ट्रेलर देख के लग रहा है कि शोबिज में जो लड़कियों की एक्सप्लॉयटेशन, उनका इमेज, कितनी मेहनत करेंगी, कितने उनकी स्ट्रगल्स है, लेकिन उनको आइटम कहा जाता है। आइटम सिर्फ औरतों, यानी जो सिर्फ शोबिज की नहीं, एक लड़की जो रोड पे चल रही है वो भी आइटम कहलाती है। अच्छा, वो भी। मैंने क्या दिखाया है कि एक आम सी लड़की जब घर से निकलती है तो वो उसको पहले दिन से ही उसको आवाजें कसते हैं, चाहे वो बस में जा रही हो, चाहे वो पैदल जा रही हो, चाहे वो जॉब कर रही हो। तो एवरीबडी ट्राइज ऑन हर, और वो ट्राई करता है। जब वो अगर मान जाए तो चलो, अगर वो वीक हो जरा सी या इमोशनली, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल होती हैं और वो थोड़ी सी वल्नरेबल होती हैं। तो थ्रू आउट उसकी जो है जर्नी में कहाँ कहाँ उसको हरासमेंट हुई, और ये जो आइटम का लफ्ज़ भी सुनने को मिलता है। अच्छा, तो इनसे बात करते हैं आलिया से, क्योंकि आई एम श्योर कि इतनी फर्स्ट फिल्म तो आपने बहुत ज़्यादा सोचा होगा, बहुत सारे नाम जहन में आए होंगे, एंड यू डिसाइडेड कि आलिया को जो है ये इतना मुश्किल कैरेक्टर करना चाहिए। तो आलिया से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आलिया, ये बताओ ये रोल तुम तक कैसे पहुंचा? कफारा में तुम्हें देखा, और भी बड़े ड्रामे चल भी रहे हैं, तो ड्रामा से एकदम फिल्म, ये हाउ डिड दिस हैपन? हुआ ये था कि हम एक ड्रामा कर रहे थे, उसमें हमारे एक एसोसिएट डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो फेस है ना वो हमेशा बड़ी स्क्रीन का लगता है, तो मेरे दिल से ख्वाहिश है कि आप कोई बड़ी स्क्रीन पे काम करें। तो थोड़ा सा था कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, पता नहीं उस तरह की फिल्म मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं मेन पे करना चाहती हूँ, मैं कुछ वो नहीं करना, अगर करूँ तो फिर लीड करूँ, हाँ फिल्म करूँ तो फिर कुछ बहुत बड़ा करूँ, वरना मैं ना करूँ। खैर, उन्होंने मेरी मुलाकात हुमा जी से करवाई। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, ये पर्सनली बहुत नाइस इनकी वाइब, और मुझे लगा कि ओके। खैर, इन्होंने मुझे बोला कि ओके, स्टोरी मैं तुम्हें सुना देती हूँ अगर तुम इंटरेस्टेड हो। नाम सुन के नहीं एकदम पहले झटका लगा कि नाम सुन के झटका लगा था। मेरी सिस्टर मेरे साथ गई थी, तो मैंने कहा आइटम इसमें सब कुछ तो फिर बहुत नंगा नंगा होगा ना, आइटम टाइप होगा, क्योंकि आइटम का नाम सुनते ही बिल्कुल जहन में यही हमारे दिमाग में यही आता है कि सब नंगा नंगा चल रहा होगा। खैर, इन्होंने मुझे बोला कि बच्चे आप कल आओ तो मैं आपको पूरी स्टोरी जो है नरेट कर देती हूँ। आई सेड ओके, चलो ठीक है, आज मुझे सुना देना। उन्होंने बोला नहीं, मैं प्रॉपर तरीके से आपको सुनाना चाहती हूँ। खैर, मैं वेरी नेक्स्ट डे इनके पास गई। इन्होंने मुझे स्टोरी जब सुनाई, और सुनने के बाद मैं बिल्कुल स्टक थी और मैं रो रही थी, और मैंने इनको बोला कि ये फिल्म मैं ही करूँगी और मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, ये फिल्म मैं करूंगी, और मुझसे प्रॉमिस करें ये आप मुझसे ही करवाएंगी। मुझे डांस, पहली बात तो मुझे पसंद आई, दूसरी नहीं पसंद आई कोई इतनी खास। क्योंकि उसकी वजह थी जो आपका दिल चाहे, जो इसकी जो मेन वजह वो ये थी कि फिल्म का जो सब्जेक्ट है ना, वो कोई भी लड़की उसको फ्री में कर लेती। इतना अच्छा सब्जेक्ट है हमारे फिल्म का, और इसमें एक्टिंग मार्जिन बहुत ज्यादा था मेरे पास। और कुछ ऐसे सीन्स या कॉस्ट्यूम्स या मोमेंट जहाँ तुम्हें लगा कि यार ये बस ये बदल दें, हाँ, या ये मुझे बोल्ड लग रहा है, ये मैं नहीं करूंगी, मैंने नहीं बोला उसकी वजह। हाँ, जब फ्लोर पे सब लोग होते थे ना, जब मैं फ्लोर पे आने वाली होती थी, मेरा थोड़ा बोल्ड ड्रेस होता था, तो हुमा जी अगर ये एक औरत फिल्म ना बना रही होती तो शायद मैं कभी भी ना करती। वो उससे कंफर्ट आ जाता है। एग्जैक्टली। मैं जब फ्लोर पे आ रही होती थी तो इन्होंने हमेशा माइक में ये बोलना होता था कि आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस साइड पे कर लें, रुख बदल लें। ऐसा क्या? क्योंकि मैं इनको कहती थी कि मैं इतना बोल्ड ड्रेस पहन के सबके सामने परफॉर्म नहीं कर सकती। कैसा बोल्ड ड्रेस वैसे? नहीं, वैसे जैसे हमने मुझे ट्रेलर में मतलब नहीं, जैसे थोड़ी टांगे नजर आ रही हैं या मैंने जी तो होता था कि यार कोई जाहिर है लड़के हैं, देख रहे हैं, मर्द है ना, तो अट्रैक्शन हो ही जाती है। तो मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, क्योंकि जब हमारा आई होता है ना, कांटेक्ट होता है, तो हम कहीं ना कहीं औरत की नज़र बड़ी डिफरेंट होती है ना। सही। तो मुझे था कि यार कोई, मैं इनको ये ना बोलूं कि ये मुझे ऐसे देख रहा है या वो मुझे ऐसे देख रहा है, बस मज़गी ना हो। तो इसलिए ये उनको बोलती थी कि फेसेस आप लोग दूसरी साइड पे कर लें। तो वो सीन में इतने अच्छे से परफॉर्म कर लेती, कंफर्टेबल हो जाती और वो सीन्स की रिक्वायरमेंट थे, वो ड्रेसेस और वो आई थिंक एग्जैक्टली। और मैंने इस फिल्म में एक दिन भी ये फील नहीं किया कि मैं कोई ड्रामा परफॉर्म कर रही हूँ। कोई गैर जरूरी डायलॉग या सिचुएशन जी ऐसे ही बनाई। मुझे हर दिन लगता था मैंने ये परफॉर्म नहीं किया, मैंने इस फिल्म को जिया है।
मुझे लगता था ये मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि देखिए एक्टिंग में कहीं ना कहीं हम लोग उसके अंदर चले जाते हैं, उस कैरेक्टर में चले जाते हैं, और उस दौरान मैं कोई काम भी नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे ये फिल्म करनी है, और मैं बहुत स्लिम हो चुकी थी। आपने वेट लॉस भी किया ना इसके लिए, इन्होंने कहा था प्रोड्यूसर ने कि वजन कम मैं करो, फिश डाइट पे थी, और मैं क्या एक्सट्रीम डाइट पे थी, और मुझे होता अच्छा एक गाने में हमने थोड़ा सा अपने आप को गेन किया और एक में हमने बहुत स्लिम किया। आई थिंक शुरू में जो जी 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 और बाद में फिर एकदम trim। अच्छा, तो कितनी डाइट तो की, कितना मैंने- वजन कम करवाना पड़ा, मतलब कितना बहुत, करवाया? बहुत। कितने बहुत केजीज हमने मेरे ख्याल में तुमने 10-12 किलो कर लिया। हाँ। फॉर दिस फिल्म? हालांकि पहले भी यू फाइन, जी, बट ये और कि मैं फिल्म बहुत के लिए स्लिम हो गई थी। अभी तो फिर मैंने 8 किलो फिर गेन कर लिया है, इससे भी 8 किलो कम था, इससे 8 और किलो कम सिर्फ था। फिश खाती थी सारा दिन। फिश मतलब डिफरेंट बहुत चीजें, ज्यादा गर्म पानी, पूरा दिन गर्म पानी। बहुत ज्यादा। गर्म पानी लाए हुए जल्दी, जरा क्या कपना है मेरा। अच्छा, मैंने इस कैरेक्टर को जिया है, मुझे लगता था हर दिन ये मेरे साथ हो रहा है। मैं सम टाइम जब अब्बू के सीन हो रहे हैं या लड़की को छेड़ रहे हैं सब, तो मैं मेरे पे एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी कि यार क्यों, जैसे लड़का जाता जाता ऐसे करके जा रहा है, तो उस वक्त एक औरत की कैफियत क्या होगी। एक औरत अगर बस में बैठी हुई है और एक मर्द आके उसको ऐसे ऐसे हाथ लगा रहा है या अपनी टांगे लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त औरत की क्या कैफियत होगी। तो वो कैफियत मुझ पे तारी रहती थी। तो मैं सबको यही बताती हूँ कि मैंने ये फिल्म परफॉर्म नहीं की, मैंने इस फिल्म का वो हिस्सा जिया है। अगर आप लोग ये फिल्म देख रहे हैं तो उसमें मेरे रियल इमोशंस हैं, इस कैरेक्टर में मेरे हर उस लड़की को लेकर इमोशंस हैं जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये हुआ है कि जब आप मैंने जब इसका देखा भी टीजर ट्रेलर, तो मुझे देख के लगा आलिया को कि यार ये बड़ी कोई नेचुरल सी परफॉर्मेंस और रिलेटेबल कहानी है, कोई मुझे फिल्म वाला ग्लैमर चीज़ें नज़र नहीं आई। आयमा से भी पूछेंगे, बेटा वेलकम टू द फिल्म इंडस्ट्री, माशाल्लाह। कैसा, तुम्हारे कितने पहले ड्रामाज वगैरह या डायरेक्ट फिल्म से? पहले ड्रामास हैं बट अभी ऑन एयर नहीं हुए। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सबसे पहले मैंने उमर जी के साथ ही काम किया इंडस्ट्री में, मैंने इनके साथ ही कदम रखा, तो इनके साथ ही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्या कैरेक्टर क्या है और अलीना के साथ कैसे इंटरेक्शन है फिल्म में? विलन तो नहीं हो? नहीं। कैरेक्टर मेरा जो है इसमें फिल्म स्टार का कैरेक्टर है, जो कि दिखाया गया है रियलिटी पे ही है। जैसे अक्सर सोसाइटी स्टार्स वगैरह को फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो उसी से रिलेट करता है मेरा कैरेक्टर जो है इसमें। जैसे कि आप बताने में मुझे थोड़ा वो हो रहा है। हाँ, कि ज्यादा ना बता दूं ना, ये भी है। नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा बता देना। मैंने तो ज्यादा ही बताया। बताओ, थोड़ा छुपाओ। फर्स्ट टाइम लाइव इंटरव्यू में वही है ना, असल इसलिए बात तो ये। थोड़ा छुपाओ, थोड़ा कहानी, लेकिन बताओ। हाँ, तो खैर मेरा कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा इसमें है। दिखाया जाता है कि मैं एक फिल्म स्टार हूँ, उसके साथ लोग कैसा बिहेव करते हैं और उसमें क्या मेरा challenges face करने क्या पड़ते चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। ग्लैमर के पीछे एक रियलिटी है जो कि दिखाई गई है इस फिल्म में। तो वो सब चीज़ें हैं। और मुश्किल सीन्स थे तुम्हारे भी उसमें? कुछ कैरेक्टर में था ऐसी लाइंस या कॉस्ट्यूम्स ऐसे? नहीं, कॉस्ट्यूम तो Special मेरा कुछ, है, लेकिन हाँ। मुझे नहीं लगता उसमें कोई इशू है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। मेरे अगर और वो ब्लाउज heavy वगैरह film जैसे star। आपने देखा है, हाँ। बिल्कुल फिल्म स्टार है उसमें। लेकिन एक फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, इसको कैरी करना, और फिर वो कॉन्फिडेंस हमें हुमा जी ने दिया, बताया ना मैंने आपको इन्होंने कि हमें बड़ा Actually, ये comfort कभी zone अकेले देती नहीं थी। आप बताएं। बड़ा ये कंफर्ट इनके एक जोन। तो ये कि सबसे पहली बात मेरी नज़र में ना, मैं जो बात बहुत फील करती हूँ, मैं सबको कहना चाहती हूँ, ये इंडस्ट्री में ना सबको औरतों की ज़रूरत है। औरतों के बगैर इंडस्ट्री चल नहीं सकती, घर नहीं चल सकता भाई, घर नहीं चल इतना सकता। मुश्किल हो नहीं, जाता लेकिन है। आप देखिए दुनिया कैसे चले, दुनिया एक नहीं चल छोटी सी सकती। बात है, एक राइटर लिख देता है उठा के कि मीडिया की औरतें सेकंड रेट औरत के साथ मेरा नाम कैसे ले दिया है, या उसने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि ये तो हराम की कमाई में कमा रही हूँ, मुझे तो सीधा यानी छोड़ देना चाहिए। एक सीरियल था बड़ा मशहूर, उसके बाद 2 आर्टिस्टों ने कहा हमने तो जोग ले लिया, हम तो अल्लाह वाले हो गए। भाई आप सीन पहले तो ये बताएं, अगर आप अल्लाह वाले हो गए और ये हराम की कमाई है जो भी है मीडिया, तो आपने वो सीन करवाए क्यों उन लड़कियों से? वो खा भी रहे हैं, अब उससे रिस्क कमा रहे हैं, घर में ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद सेकंड डेट भी कह रहे हैं उनको, उन्हीं औरतों को। आई फील एवरी गर्ल ऑन माई सेट इज रिस्पेक्टफुल एंड एनी वन हु इज देयर शुड रिस्पेक्ट इट। और मैंने एक फिल्म पहले की थी किसी के लिए, तो उस पर भी मैं अपने साथ एक्टर्स ले गई थी। हम अब मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह जाके शूट की। मैं हमेशा
सेट पे इनको कंफर्ट देने के लिए, क्योंकि देखिए आई कांटेक्ट होता है, आप डांस जी, कर जी, रही नहीं, हैं और और आपके लड़कियों का इतना producer, एक्सपीरियंस नहीं है फीमेल और फिर आपके जैसी है, तो आपको यू नो यू फील दैट कंफर्ट। हाँ। अच्छा, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुझे मेरी टीम ने बताया थोड़ा, और शुरू में बहुत सारे नाम भी आपने सोचे होंगे। मुझे उन्होंने बताया कि एक जगह हानिया और शान की भी एक पॉसिबिलिटी बनी, और एक वहाँ भी एक वो ऑप्शन थी शुरू में, बिफोर आलिया एंड एमन और दूसरे लोग जो आए। क्यों हंसती रहा करें, अच्छी लगती है। गुड लुकिंग लड़कियां तो हमारी इतनी टैलेंटेड हैं ही फिल्म में। फिल्म जो आइटम है उसकी हम बात करें। ट्रेलर आपने देखा, इसमें हीरो भी बड़ा हैंडसम है, आजाद खान। अरे हाँ, एक्चुअली ये आजाद इसकी फर्स्ट फिल्म है? इनकी ये फर्स्ट नहीं है बेसिकली, इन्होंने एक सनडांस फिल्म फेस्टिवल की फिल्म की भी है हॉलीवुड की। ही इज बेस्ड इन डैलस, अच्छा, इसलिए एक और लुक ये भी एक अलग सी बेसिकली ना आ रही है। एक्स कैप्टन आर्मी, तो अच्छा, थोड़ा अच्छा। आर्मी से इसका ताल्लुक है काफी, और अच्छा, गनर भी है। आई वाज माशाल्लाह, वर्किंग इसीलिए वो फॉर फिर वो आर्टिलरी, डैशिंग पर्सनालिटी है वो है। और नजर आ हमें रहा है। एक हमारी फिल्म में ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जनरली जो मेरा जो नहीं ना, हम वापस आ रहे idea हैं मुशाहिद। हम आ रहे हैं उस पे कि जी फिल्म, क्योंकि जी, वक्त जी। का मुकाबला सख्त है, तो राइज एंड शाइन पे भी इनसे ये पूछेंगे कि फिल्म आइटम बनाते हुए आपके जहन में कुछ और नाम भी होंगे हाँ, पहले, वो बताइए कि क्या ऑप्शंस थे। बिल्कुल उसी पे आ रही है कि शुरू। हमने सोचा हुआ ये था कि हमें थोड़ा सा मैच्योर एक्टर चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद ही मर्द के अंदर ये डिसिसिवनेस आती है कि उसको एक्चुअली चाहिए क्या, और वो औरतों को किस हद तक उसको कंट्रोल करना है, या सही, तो उसको फिर वो- क्या options थी? तो हमारे पास ऑप्शन क्या थी पाकिस्तान में, शान को ले लें या फैसल कुरैशी को ले लें, उसके बाद कोई नाम खास नहीं आता जो कि डायलॉग्स बोल सके और बहुत। लड़की के लिए इसमें, और लड़की के लिए हमने बहुत सारी लड़कियों से बात की, लेकिन हानिया से भी मेरी बात हुई। अच्छा, फिर क्या? हानिया के पास टाइम नहीं था, हानिया लाइक दी स्क्रिप्ट, हमने डिस्कशन की, लेकिन शी वाज टू बिजी, मुस्तकिल उसको जाना आना, और यानी हम बैठ ही नहीं सके। No doubt, अदरवाइज वो उस वक्त एकदम से बिजी हो गई थी, अदरवाइज टाइम था कि हम उस वक्त, वो शी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड, शी लाइक द स्क्रिप्ट एज वेल। शान के साथ हमने बाकायदा अच्छी मीटिंग की, एंड शान कमिटेड टू अस, और उन्होंने कहा कि हम करेंगे फिल्म, मैं करूँगा आपके साथ, और बिल्कुल करेंगे 100%। तो जैसे उनकी अर्थ आने वाली थी दिसंबर में, आई वेटेड फॉर हिम फॉर 6-7 मंथ्स, और फिर पता चला कि सडनली कि वो पूछ रहे हैं कि फिल्म में जो है इतने पैसे जो है, क्या नाम है, कितना बजट तो इसका इतना नहीं है, तो मुझे तो 2 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ चाहिए। तो उस वक्त फिर मैंने एक जुमला उनको, फिर मैंने पूछा उनसे मैसेज किया, मैंने कहा फिल्में पैसों से नहीं बनती, फिल्में दिमाग से बनती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो अगर इतनी पैसों से अच्छी हिट फिल्में बनती होती तो फिर 65 करोड़ की यलगार तो सुपर हिट होती, जो कि फ्लॉप हो गई, वो ज़बरदस्ती दिखाई गई लोगों को, या क्या किया गया, आई डोंट नो। तो आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लें, वट एवर द अमाउंट यू वांट, मुझे आप गारंटी दें कि मेरी फिल्म इतना बिजनेस करेगी, ये इतना कम से कम बिजनेस करेगी, तो मैं आपको वो अमाउंट दे दूँ। फिर हाँ, क्योंकि देखिए सीनियर एक्टर्स हैं ना, तो आप फिर क्या फिल्म कहा स्टार, उन्होंने शान ने? तो उन्होंने उसके बाद कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा अभी जो मैं आपको दे रही हूँ आप वो ले लें, लेकिन पहले कमिटमेंट हुई थी कि फिल्म कर लेंगे। हाँ, क्या उन्होंने उस उससे भी- वक्त मुझसे ऐसी कोई पैसों की बात भी नहीं अच्छा की। अच्छा अच्छा। ही वाज लाइक कि मैं अर्थ कर लूं, फिर मेरा एक वो उनकी एक और फिल्म आने वाली थी, उसकी वो और बाहर आपने जाके wait वो किया। हाँ, मैंने हाँ, उनका wait वेट भी किया, बाकायदा वेट किया, अप्रैल तक उन्होंने कहा था मेरी एक फिल्म की वो नहीं है, बड़ा क्या अच्छा नाम, हो जाता कि शान भी अगर होते तो फिल्म हाँ, में, वैसे क्योंकि भी किसी मेरे भी जहन फिल्म में में तो था अच्छे कि तो लगते हैं एक बहुत। तो इजी बात, सबसे अच्छी बात ये कि वो स्क्रिप्ट ऐसा है हमारा कि उसमें ना मर्द की परफॉर्मेंस जो है ना, देखिए वो सेकंड हाफ में एक्चुअली। अच्छा, और आपके 6-7 मंथ्स वेट करने के बाद फिर कोई और ऑप्शन उसके बाद? फिर हम इत्तेफाक ऐसा है कि मैं कुछ आर्टिलरी का काम कर रही थी, एंड आई वाज देयर इन आर्टिलरी, मैंने एक एंथम किया है, इसमें 3500 फौजी हैं, जी, तो वो मैं शूट कर रही थी, तो वहीं पे मुझे एडवाइस आई कि भाई ये रेडियो आज़ाद के हैं, उन्होंने भी सनडांस फिल्म फेस्टिवल का एक प्रोजेक्ट किया, उनके सॉन्ग, इनकी फिल्म को जो है एप्पल टीवी ने परचेज भी कर लिया है, तो आप देखें। तो जब और मैंने हीरो उनसे मिल गया। बात आपने की, देखते तो नहीं कहा हीरो मिल गया मुझे मेरा? नहीं देखते ही नहीं कहा, अच्छा, देखते नहीं। वो थोड़ा सा आदत रही ना हमेशा ग्लैमरस लोगों के बीच में रहने की, तो इतनी जल्दी नहीं समझ में आता। थोड़ा टाइम लिया आपने। तो मैंने उनको उससे ऑडिशन ली, मैंने कहा कि मुझे डायलॉग डिलीवरी, और मुझे फिर पता चला उन्होंने स्टेला एडलर से बाकायदा एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। वेरी नाइस। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर सोचा हीरो मिल गया। यस, फिर मैंने उनको कहा, क्योंकि हमारी नज़र में हमेशा हम जो हीरो सोच रहे होते हैं ना, बड़ा कोई वो वैसे ही उसी एज ग्रुप, ये यानी उसी एज ग्रुप सही, के तो आपका हीरो मिल गया। उसके बाद फिर दिन आलिया और एमन की कैसे हाँ, entry? आलिया वो का जो कैसे है, सोचा? और कितने अरसे तो बाद? हमने आलिया पहले ही हो गई थी,
और आलिया को जब हमने कास्ट किया तो एक्चुअली उस वक्त मैं काफ़ी लड़कियों को ऑडिशन भी करके और कुछ को मैं फ्री भी कर चुकी थी, बिकॉज आई वांटेड देम टू स्पेयर 2 months स्ट्रेट अवे, क्योंकि आपको यू हैव टू लिव दिस फिल्म। और ये 25 में फिल्म बनी है, 2025 नहीं, ये फिल्म हमने शुरू कर दी थी 2020 में। अच्छा। कोविड का लॉकडाउन हुआ था तो हम सारी लोकेशंस पैक कर चुके। भाई 5 साल बाद रिलीज हुई भाई। हाँ, क्योंकि उसके बाद हमारे सेट्स रह गए थे जो 18 महीने स्टूडियोज वगैरह सब बंद थे। यू नो सिनेमास भी लॉकडाउन जब हुआ था तो 18 महीने तो सिनेमास भी नहीं थे। टॉम क्रूज की फिल्म 3 साल बाद। मैं तो कह रही हूं, नाम में कितनी कंफ्यूजन है, सेट पे नहीं होती थी आलिया आयमा करी जी। अच्छा, दोनों नाम भी इकट्ठे तुम लोग नहीं के है मिलते हैं, फिल्म में। आलिया अलग-अलग आलिया। हमारा हुआ था। साथ इनका attraction साथ कोई नहीं, कैरेक्टर साथ नहीं scene साथ नहीं नहीं है कुछ भी। मैं अब आपको बताती हूँ कि जो शुरू में सॉन्ग है वो एक महफिल का सॉन्ग ओके। एंड जो दैट कि मेरा है। रिप्रेजेंट कि पाकिस्तान में फिल्म स्टार्स को बुला के सामने खड़े होके डांस करवाते हैं। इट्स अ फैक्ट। बड़ी बड़ी स्टार्स के बारे में मशहूर है, उनके साथ जो हादसात होते हैं। ये प्राइवेट महफिल है, दैट्स व्हाई शी इज वेयरिंग अ बिट रिवीलिंग क्लोथ्स, यानी थोड़ा सा ऊपर पेट नीचे तो हो सकता था, वरना रिवीलिंग नहीं है। बैक दिख रही है वो भी कोई रिवीलिंग नहीं है। लोग डर जाते हैं आइटम का नाम और वो सुनना। के आइटम्स कराए जाते हैं प्राइवेट पार्टीज में। प्राइवेट पार्टी तो बहुत आम है भाई साहब, क्योंकि उसमें बहुत मेरा एक लड़कियां हैं जो dialogue है। डांस कर रही क्या हैं। डायलॉग है इसमें? यही कि इन्होंने प्राइवेट महफिलें महफिलें करा करा के मेरे नाम की तो वैल्यू ही गिरा दी। हाँ, तो वो फिल्म स्टार है और उसको जब अभी आपको जरा याद उसी है- स्टाइल में बोल के बताएं ना जरा, हाँ, फिर वहाँ वैसे ही बताएं मैं जैसे फिल्म में बोला है, उसी एक्सप्रेशन के साथ। हाँ। समझो मैं विलन हूँ। हाँ विलन नहीं, कॉल पे मैं बात कर रही हूँ। चलो मैं कॉल कोई पे बात हूँ। नहीं, हाँ। और मैं उसमें बोलती हूँ कि इन्होंने तो मेरी प्राइवेट महफिलें करवा करवा के मेरे नाम की तो वैल्यू ही गिरा दी। तो वो बोलती हैं कि नहीं किया करो, मैं तुम्हें बोलती हूँ कि एक दिन तुम पछताओगी। नहीं वैसे ही बोलो, हाँ। ऐसे ना बोला करो आयमा। तो उसमें नहीं नहीं वैसे ही बताओ ना, फिर बोला क्या बोला? हाँ, मैंने आगे। उन्हें फिर बात की कि कहाँ अपने शौक से करती हूँ बीबी, अब ना जाओ तो घर से उठवा लेते हैं। नहीं वैसे Guards बोल के को बताओ, भेज के। जैसे कैमरे में वैसे ही बताओ, जैसे एक्टिंग करके आयमा एक्टिंग करके इसमें जान डालो, वैसे ही बोलो हाँ, कि वो यहाँ देख के expression से समझो ज्यादा। बस ये कि इन्होंने तो हाँ वैसे लाइक फोन, इन्होंने तो मेरे नाम की वैल्यू ही गिरा दी। इन्होंने तो प्राइवेट महफिलें करवा करवा के मेरे नाम की वैल्यू ही गिरा दी। डायरेक्टर कट करें, दोबारा करना है अपने रीशूट? नहीं it's okay। ये करवा के दिखाएं जरा, ये करवा दें आप। नहीं ये बहुत अच्छा करती है। बहुत अच्छा है। तो वैसे ही करवा के बताएं हुमा, वो फर्स्ट टाइम हो लाइव जाए। बैठी है तो कोई थोड़ी कोई सी बात nervous लाइव है है। नहीं, समझो ये फिल्म वाला कैमरा ही। हाँ, ये खालिद भाई ने फिल्मों में काम किया हुआ, इसमें डीओपी रहे ठीक हैं। है, हम अगली वैसे line बोलो। बोलने वाली थी ना, वो मैं बोलो। अगली इसमें तो बोलने आंखों में वाली आंसू होंगे, अगली इसमें तो line जरा याद फील करो इसको, आई एम फील इट। एक्शन कहते हैं, आप कहते हैं शायद आपके कहने से हाँ, तो भाई, एक्शन action, वहां second देखिए। line। कहाँ अपने शौक से करती हूँ बीबी, अगर ना जाऊं तो ये लोग घर से उठवा के, गार्ड उठवा के घर से उठवा लेते हैं। लाइक डायलॉग घर भी से मुझे गार्ड- कुछ याद हाँ, नहीं घर है। से उठवा बहुत लेते हैं, टाइम हो कोई गया है। गोली ना मार दे, कोई गोली ना मार दे या तेजाब ना फेंक दे, तो इसी डर से बस चली जाती हूँ। वाह 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 वाह, पैकअप पैका घर जाने। अब इसके बाद बस खत्म हो गया, मैं हमें इतना ही चाहिए था। तो अब ये अपनी भी कोई जरा लाइन बताओ ना अच्छी सी कोई याद है? हाय, हाय। मेरी इसमें लाइन है कि हमारे लिबास पे बात हो रही थी इस फिल्म में कि आप लोग एक रिपोर्टर पूछता है कि आपको नहीं लगता कि हमारी फिल्म स्टार्स को आइटम नंबर नहीं करना चाहिए? मुख्तसर लिबास हाँ, मुख्तसिर लिबास पहन का आइटम नंबर नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है क्यों, अवार्ड शो में पार्टीज में आजकल बहुत मुख्तसिर लिबास पहन कर लड़कियां जाती हैं, आम लड़कियां बहुत बोल्ड कपड़े पहन रही हैं। ये बहुत ही आपने बेबुनियाद सा सवाल किया है मुझसे कि एक हीरोइन अगर बोल्ड ड्रेस नहीं पहनेगी, एक फिल्म में अगर एक हीरोइन बोल्ड ड्रेस नहीं पहनेगी तो वो उस सीन की डिमांड पूरी नहीं हो सकती ना। ये फैक्ट है ये बताया तुमने जी, ये फैक्ट है। तो बहुत सारी ऐसी मेरी लाइनें हैं जो कि अभी मुझे याद भी नहीं है, nice। क्योंकि अच्छा, मैंने ये- वन गो में इतनी बोली है, इतनी मुझे बोली है, लग इतनी रहा बोली है। कि बोली और बोली फिल्म है। देखूंगी वीकेंड पे तो बताऊंगी। ये चलो जरूर जाते जाते बताएं आइटम, जब ये इसका ट्रेलर है उसके नीचे लोगों के कमेंट्स कैसे आए हैं फिर नाम को लेकर? अब आपको मैं बताऊं तो देखिए, सबसे पहली बात जो 90% लोग हैं ना, वो एक आप जैसी कोई चीज़ रिलीज करें, हमारे मुल्क में ज़रा नाखुश लोग हैं तो वो कोई ना कोई उनके पास कहने के लिए कमेंट होता है। वो कहते हैं ये क्या नंगी हो गई, इसने ये क्या पहन लिया, हालांकि ऐसी कोई ड्रेसिंग नहीं हाँ, है। देखिए जनरली आप आम पार्टीज में, अब तो आप टिकटॉक जब से वायरल, शादियां। जब से टिकटॉक हुए, लड़की खुद शादियों में इतनी बड़ी देख रहे हैं। पहन मेरे के सॉन्ग पे भी कितना बाकायदा कुछ वो messages आगे वगैरह आए हैं से अपने दूल्हा को शादी में वेलकम कर रही थी नाच नाच के। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। असल बात ये कि आपने सिर्फ ये ब्लेम करना है जो मीडिया में बैठी हैं, उनके कपड़ों को मॉरल पुलिसिंग करनी है। अदरवाइज दिस इज जनरल जेनरिक है। एक सिंपल सी बात है,
मैं एक दिन देख रही थी किडनी सेंटर का ब्रांच, उस ब्रांच में सारी लड़कियां मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट ड्रेसेस और क्रॉप टॉप और इस तरह के कपड़े पहनी हुई हैं। साड़ीज आम है, यानी अब साड़ीज का वो एक देखा फंडिंग का इवेंट है, व्हाई, व्हाट इज द नहीं, आई रिक्वायरमेंट? थिंक बिकॉज जो ट्रोलर्स हैं, जो हेटर्स हैं, उनको बुरा बोलना ही है, बिकॉज हाँ। हेट सेल्स जो है आपका रेज सेल्स, वे हमें ये पता है। ये बात बहुत शुक्रिया, ऑल द Thank बेस्ट you फॉर very योर much। मैं एक फिल्म। और चीज़ बोलना तुमने दोबारा आना है शो पे, आलिया, अभी बहुत सारी बातें ये सारी जमा कर लो आयमा तुम भी, और वन बाय वन मैं कल नेक्स्ट टाइम फिर और बात करेंगे। मैं जरा मूवी देख लूं वीकेंड पे, फिर जरा Please. और अच्छा फिर You हम इस पे must. बात कर और आप सकेंगे। बताएंगी तो हम ऑल द आपको बेस्ट accompany फॉर द करेंगे। फिल्म। आप भी जरूर देखें आइटम, बिकॉज इसका सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त है, जो हरासमेंट फेस करती हैं लड़कियां, और ये कि खासतौर पे शोबिस की जो लड़कियां हैं उसकी कहानी है।